हेलो टू ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज मिलते हैं हम आज की क्लास में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए बहुत अच्छे से नोट्स लेके आई हूँ, जो कि स्लाइड्स की फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, एंड इट विल बी इनफ फॉर द थ्योरेटिकल रिवीजन। ठीक है, बीटीएससी ड्रेसर एग्जाम का ये टॉपिक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन का स्ट्रक्चर फंक्शन। शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जॉइंट्स के बारे में, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनके कॉमन, दोनों के ही कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में। और जो फोर्थ क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम इन तीनों टॉपिक के कंबाइंड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन शुरू करेंगे स्केलेटन के इंट्रोडक्शन से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू स्केलेटन। स्केलेटन का इंट्रोडक्शन कि स्केलेटन होता क्या है। तो क्या होता है स्केलेटन? द ह्यूमन स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी मेड अप ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, क्या होता है ह्यूमन का स्केलेटन? इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, बॉडी का एक पिलर है। ठीक है, क्या स्केलेटन किससे मिलके बना हुआ होता है? ये बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और जॉइंट से। ये क्या करेगा? सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट एंड अदर वाइटल फंक्शन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड मोबिलिटी। ठीक है, जो हमें सर्वाइव करने के लिए, और मोबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है? मूवमेंट। ठीक है, हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए एंड मूवमेंट के लिए जो फंक्शंस चाहिए वो हमें ये प्रोवाइड करेगा। ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन देगा और मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, और आगे हम इसके फंक्शन डिस्क्राइब ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंटेन्स 206 बोन। ठीक है, जो एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन है वो कितनी बोन से मिलकर बनी हुई होती है? 206 बोन्स, विच वेरी इन साइज, शेप एंड फंक्शंस। ठीक है, और ये जो बोन्स होती है वो अलग अलग साइज, शेप और इसके अलग ही फंक्शन होते हैं, जो कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया स्केलेटल का। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे हमें, ये क्या बोल रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो स्केलेटन है उसको हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन, जो कि 80 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। और सेकंड वन कौन सी हो जाएगी हमारे पास? एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो सबसे पहले पहला डिस्कस करते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन किससे मिलके बना हुआ होता है? ये क्या बनाता है हमारी बॉडी का? इट फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड इंक्लूड्स। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन क्या करता है? हमारी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस बनाता है एंड इंक्लूड्स। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, एंड इन इंक्लूड दिस। ठीक है, अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद हो जाती है, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ बोन्स पता पड़ जाएगी एक्सियल की, और इसी के साथ इसके फंक्शंस भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या है, स्कल, सब विच इंक्लूड्स, क्या था लास्ट लाइन हमारी कि हमारी बॉडी की सेंट्रल एक्सिस बनाता है एक्सियल स्केलेटन, और उसी के साथ इंक्लूड करता है। अब देखेंगे क्या क्या इंक्लूड करता है। इस टेबल में सबसे पहले ये बताएगा कंपोनेंट की कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड करता है, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ बोन से वो कंपोनेंट मिलके बना हुआ है, और उस कंपोनेंट के फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है हमारा? स्कल। ठीक है, स्कल, स्कल 22 बोन से मिलके बना हुआ है। कितनी? 22, 8 तो क्रेनियल और 14 फेशियल। ठीक है, कितनी बोन से मिलके बना हुआ है हमारा स्कल? 22 बोन से मिलके बना हुआ है। 8 तो कौन सी है? क्रेनियल वाली, और 14 फेशियल बोन्स। फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और फेस का फॉर्मेशन करती है। सेकंड वन पे चलते हैं, हायोइड बोन। हायोइड बोन कौन सी हो जाती है? अच्छा, हायोइड बोन की एक स्पेशल लाइन क्या हो जाती है, अगर मेरे एक्सेप्शन में आता है हायोइड बोन, क्या कि किसी भी जॉइंट से जुड़ा हुआ नहीं होता। हमारे जितने भी स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है वो सभी किसी ना किसी जॉइंट से जुड़े हुए हैं, एक्सेप्ट वन। कौन सी बोन को छोड़ के? मतलब सारी ही बोन्स क्या है, किसी जॉइंट से जुड़ी हुई है, सिवाय एक बोन को छोड़ के। और वो बोन कौन सी? हमारी हायोइड बोन। हायोइड बोन किसी भी जॉइंट से जुड़ी हुई नहीं होती। ये कितनी होती है? सिर्फ एक होती है ये। और इसका फंक्शन क्या हो जाता है? टंग को सपोर्ट करती है एंड एड्स इन स्वेलिंग। ठीक है, जब हम निगलते हैं खाना, तब यहाँ पे प्रेजेंट होती है हायोइड बोन। ठीक है, तो जब हम खाना निगलते हैं उसमें, और हेल्प करती है और हमारी टंग को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स कौन सी हो जाएगी हमारी? ईयर ऑसिकल्स की बात कर रहा है, जो ईयर वाली बोन है। ये कितनी हो जाती है टोटल? 6। 2 ईयर होते हैं एक के अंदर,
3 टोटल कितनी हो जाती है हमारे पास, ये 6। इसका फंक्शन क्या हो जाता है, हियरिंग में, ठीक है, इन्वॉल्वड इन हियरिंग, हमें सुनने में मदद करेगी। लिख रहा है इसमें 3 इन ईच ईयर, हर एक मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ठीक है, 3 इन ईच ईयर, मतलब एक कान में कितनी है, 3 है। कौन कौन सी, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस क्या है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये जो एक्स्ट्रा लाइन बता रही हूँ ये आपको याद करती जानी है। हायर बोन पे जैसे मैं लिख देती हूँ एक्सेप्शन, ठीक है। अब एक्सेप्शन याद रखना क्या है, ये कि भाई सारी की सारी बोन्स हमारी बॉडी की जॉइंट से जुड़ी हुई है सिवाय एक को छोड़ के, एंड दैट वन इज हायोइड बोन, ठीक है। 3 इन ईच ईयर, तो मेलियस इनकस स्टेपिस होती है, और जो स्टेपिस है वो क्या है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट चलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट क्या है, एक्सियल स्केलेटन का कंपोनेंट, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो टोटल कितनी बोन्स से मिलकर बनी हुई होती है, इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 26 बोन्स, ठीक है, 26 बोन। 26 बोन में कौन कौन सी हो गई, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स, ठीक है। बोन्स की बात कर रहा है तो कितनी हो जाएगी, 26 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। जहां पे आप 33 वर्टिब्रे पढ़ते हो वहां पे क्या बताता है वो, 4 और 5 सैक्रम कॉक्सिक्स को फ्यूज करके एक बन रही है, ठीक है, तो वो इंक्लूड होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 सैक्रम, 1 कॉक्सिक्स, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक और 5 लंबर, ये टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 26। फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, सपोर्ट्स बॉडी वेट एंड सपोर्ट्स स्पाइनल कोड, ठीक है। हमारा जो बॉडी का वेट है उसको पूरा कौन सपोर्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अगर किसी के वर्टिब्रल कॉलम में इशू है तो वो खड़ा ही नहीं हो पाता, खड़ा ही नहीं हो पाता, दैट मीन्स मतलब वही कि वो अपने बॉडी वेट को ही कॉप अप नहीं कर पा रहा है। तो वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या होता है कि बॉडी वेट को सपोर्ट कर रही है, एंड इन प्लस सपोर्ट स्पाइनल कोड, ठीक है, और इसी के साथ क्या कर रही है, हमारी जो स्पाइनल कोड है उसको सपोर्ट कर रही है रीढ़ की हड्डी को। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है इसका, रिब केज। रिब केज नाम से ही पता पड़ रहा है जो क्या कर रहा है, रिब्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो रिब्स के अंदर जो रिब्स केज, ठीक है, जो किससे मिलके बना हुआ है, चोइस रिब्स से मिलके बना हुआ है, प्लस 1 स्टर्नम, ठीक है। एक स्टर्नम जो हमें बीच में दिखता है, अगर चेस्ट एक्सरे किसी ने देखा होगा तो साफ पता पड़ता है, बीच वाला क्या हो जाता है हमारा स्टर्नम, और साइड में ये रिब्स बनी होती है, ठीक है। ये टोटल रिब्स कितनी होती है, 12 होती है एक साइड में, और टोटल अगर मैं इसको कर दूंगी दोनों साइड की मिला के कितनी हो जाती है, 24 रिब्स, ठीक है, मतलब कि 12 ऑन ईच साइड, तो पेयर होता है इसका, तो कितनी हो जाती है टोटल, ये 24 रिब्स प्लस 1 स्टर्नम, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका, रिब केज के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं, इससे हमें ये पता पड़ जाएगा, हार्ट लंग्स, ठीक है, हार्ट लंग्स ये किसके अंदर इंक्लूड होता है, हमारे रिब केज के अंदर। तो क्या करता है ये, मैंने जैसे बताया प्रोटेक्ट करेगा, ये तो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा, एड्स ब्रीथिंग, ठीक है, जो किसकी में मदद कर रहा है, हमारे ब्रीथिंग में, ठीक है। क्विक नोट्स, ये पॉइंट है, क्विक नोट्स का मतलब है कि ये जो 2 पॉइंट है ये एक क्विकली याद होने वाले हैं, ठीक है, और बड़े ही शॉर्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो क्विक नोट्स वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्विक नोट्स वाला पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द अपर बॉडी। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, हमारी ऊपर वाली बॉडी, मतलब कि हमारे ह्यूमन स्केलेटन, हमारे जो शरीर के ढांचे का ऊपर का हिस्सा है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और उसी के साथ क्या प्रोवाइड कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है हमारी अपर बॉडी को। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, रिब केज क्या कर रहा है, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जब हम सांस ले रहे हैं रेस्पायरेशन के दौरान क्या हो रहा है, जो हमारा रिब केज है, पूरा रिब केज, ठीक है, पूरा रिब केज जिसके अंदर चोइस रिब्स और एक स्टर्नम इंक्लूड है, वो क्या कर रहा है, ये पूरा रिबकेज एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रेस्पायरेशन, ठीक है, मतलब कि जब मैं इंस्पायरेशन कर रही हूँ तब क्या हो रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है इंस्पायरेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपायरेशन के बाद एक्सपेंड हो रहा है, तो ये लाइन बोल रही है ये, ठीक है, क्लियर है। ये टेबल आई थिंक इनफ है आपकी एक्सियल स्केलेटन के लिए, तो ये आपको गो थ्रू करनी है, टोटल कितनी होती है, फंक्शंस कितने होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, और टोटल कितनी हो गई एक्सियल स्केलेटन हमारे पास 80, ठीक है, जब आप इसको पूरा टोटल काउंट करोगे तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास 80, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं। एपेंडिकुलर स्केलेटन मैं जो भी करवा रही हूँ, ये वाले और जो कल और परसों ही जो करवाऊंगी, इसको अच्छे से सब गो थ्रू कर लो, क्योंकि फिर जब उसके बाद एमसीक्यूज होंगे तो वो जो एमसीक्यूज होंगे वो इन तीनों टॉपिक के नोट्स को कंबाइन करके एक अच्छा सा एमसीक्यू होगा, जो कि आपके सिलेबस के अंदर पूरा पॉइंट दे रखा है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, उसके बाद जॉइंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, एंड उसके बाद है कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट। ठीक है, तीनों टॉपिक अलग अलग वीडियो बना के मैं आपको डिस्कस कर दूंगी, उसके बाद हम साथ में इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन, फर्स्ट वन कौन सा देखा हमने, एक्सियल स्केलेटन, एंड सेकंड वन इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन कितनी बोन से मिलके बना हुआ है, 126 बोन्स। ठीक है, 126 बोन से मिलके बना हुआ है एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके अंदर कौन कौन सी बोन इंक्लूड है, बोन्स ऑफ द लिम्स एंड गर्डल्स दैट अटैच देम टू द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, जो लिम्स और गर्डल्स की बोन है वो इसके अंदर इंक्लूड है, जो कि क्या कर रही है, इसको अटैच कर रही है एक्सियल स्केलेटन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इस टेबल से हम देख लेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी पार्ट आ रहे हैं, कौन कौन सी गर्डल आ रही है, कौन कौन सी लिम्स है। लिम्स कौन सी हो जाएगी, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। ठीक है, शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल कौन सी होती है हमारी, ये वाली है ना, शोल्डर गर्डल। तो कौन सी हो जाएगी, चार, कितनी बोन से मिलके बनी हुई है शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल हमारी 4 बोन से मिलके, 2 क्लेविकल एंड 2 स्कैपुला। स्कैपुला को हम और क्या बोल देते हैं, शोल्डर ब्लेड। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ उसे याद रखना है ना, शोल्डर ब्लेड। और जो क्लेविकल हो जाती है वो हमारी कॉलर या फिर ब्यूटी बोन। ठीक है, तो जो हमारा शोल्डर गर्डल है वो कितनी बोन से मिलके बना हुआ है, 4 बोन से, 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। जो क्लेविकल है उसको हम कॉलर और ब्यूटी बोन भी बोल सकते हैं, और जो स्कैपुला है उसको हम क्या बोलेंगे, शोल्डर ब्लेड। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाता है इसका, अटैचेस अपर लिम्स टू ट्रंक। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो अपर लिम्स है उसको हमारे ऊपर वाले पार्ट ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, अटैचेस अपर लिम्स टू ट्रंक, मतलब हमारी बॉडी से अपर लिम्स को क्या करेगा, ये ट्रंक वाले पार्ट से अटैच करेगा। ये किसका फंक्शन हो गया, हमारा शोल्डर गर्डल का। नेक्स्ट हम देखते हैं अपर लिम्स। अपर लिम्स में आ जाएंगे जो ऊपर के हमारे हाथ वगैरह, ये पूरे अपर लिम्स, और जो नीचे हिंड लिम्स भी बोलते हैं हम नीचे वालों को। ठीक है, लोअर लिम्स को, जिसके अंदर हमारे पैरों की बोन्स वगैरह आ जाएगी, और इसके अंदर हमारे हाथों की। ठीक है, तो अपर लिम्स में क्या, लिम्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हाथ पैर इंक्लूड है। अपर लिम्स मतलब ऊपर वाले हाथ, और लोअर लिम्स वो क्या हो जाएंगे, हमारे पैरों वाला पोर्शन। ठीक है, अपर लिम्स के अंदर कितनी बोन्स हो जाती है टोटल, 60 होती है, 30 ऑन ईच साइड, मतलब एक लेफ्ट साइड में भी 30 और राइट साइड में भी 30, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 60 बोन्स। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, मूवमेंट एंड लिफ्टिंग। क्या कर रही है अपर लिम्स, मुझे मूवमेंट करने में, मैं पढ़ा रही हूँ, लिख रही हूँ, उसमें कौन सी बोन्स मदद कर रही है मेरी, अपर लिम्स वाली ही। ठीक है, अपर लिम्स वाली। लिफ्टिंग का मतलब अगर मुझे कुछ कैरी करना है, मुझे उठाना है, तो उसके अंदर भी कौन सी फंक्शन करेगी हमारी, अपर लिम्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला। 2 गर्डल्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल कौन सा हो जाता है, हिप्स वाला। ठीक है, तो पेल्विक गर्डल पेल्विक गर्डल कितनी बोन से मिलके बनी हुई होती है, 2 हिप बोन। ठीक है, पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन्स। इसका फंक्शन क्या हो जाता है, ये लोअर लिप को सपोर्ट करता है एंड इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, जैसे कि शोल्डर गर्डल तो अपर लिम्स को अटैच कर रहा था ट्रंक से, वैसे ही लोअर वाला जो हमारा पेल्विक गर्डल है वो क्या कर रहा है, लोअर लिम्ब को सपोर्ट कर रहा है, और इसी के साथ इंटरनल ऑर्गन्स को भी। लोअर लिम्स भी अपर लिम्स की जैसे 60 होती है, मतलब 30 ईच साइड, लेफ्ट साइड भी 30 और राइट साइड भी 30। ये क्या करेगा, वेट को सपोर्ट करता है, इनेबल्स वॉकिंग। ठीक है, भाई कि मैं पैरों के द्वारा भी मैं क्या कर रही हूँ, वेट सपोर्ट कर रही हूँ, है ना, मतलब मैं खड़ी हो पा रही हूँ, मतलब अपना वेट पे खुद को कॉप अप कर पा रही हूँ। तो ये क्या हो जाता है, सपोर्ट वेट्स एंड इनेबल वॉकिंग। इनेबल वॉकिंग का मतलब कि मुझे चलने में हेल्प कर रहा है, कौन सा, लोअर लिम्ब। 60 मतलब 13 ईच साइड, लोअर लिम्स के अंदर पैरों वाली पूरी आ जाएगी, जैसे कि ये जो फीमर, मेटाटार्सल, टार्सल, फैलेंजेस, टीबिया, फिब्यूला, ये सारी आ गई लोअर लिम्ब में। अपर लिम्ब की मैं बात करूँ, 60 13 इस साइड बता रहा है, ये कौन सी हो गई, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ये एल्बो जॉइंट हो गई, नीचे वाली लोअर में आ जाएगा, पटेला जॉइंट हो गया, ये हो गई कार्पल्स, मेटाकार्पस, फैलेंजन, ये सारी इंक्लूड करके बता रहे हैं 60, और ये हो गई 60। जब आप इसका टोटल करोगे तो कितनी हो गई हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटल में बोन्स, 126 बोन। ठीक है, क्लियर है।
एपेंडिकुलर स्केलेटन भी तो दो हमने पढ़ लिया, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन में हमने देखा कि ये दो पार्ट में डिवाइड है ह्यूमन स्केलेटन का स्ट्रक्चर, एक तो एक्सियल स्केलेटन में और एपेंडिकुलर स्केलेटन में। जब हम बात करेंगे एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन, हमें समझ आ जाएगा टेबल के थ्रू कि एक्सियल स्केलेटन क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, मतलब कि आपने पूरा ह्यूमन स्केलेटन का स्ट्रक्चर गो थ्रू कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट ये बता रहा है लिम्ब बोन्स ईच साइड। ठीक है, जो मैं बता रही थी कि भाई लिम्ब बोन्स में कौन कौन सी आ जाएगी, ये जो थी हमारी लोअर लिम्स में, है ना। ठीक है, लिम्ब बोन्स लोअर लिम्स और अपर लिम्स में बता रही थी। अब ये लिम्ब बता रहा है आपको ईच साइड, मतलब ईच साइड कितनी है, अपर लिम्ब अलग और लोअर लिम्ब अलग। अपर लिम्ब में कौन कौन सी आ जाएगी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजस। ह्यूमरस कितनी हो जाएगी, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स जो कि रिस्ट बोन्स होती है। मेटाकार्पल्स कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5, और फेलेंजस कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, एक साइड की, दोनों साइड की मिला के कितनी हो जाती है, 60। बात करेंगे लोअर लिम्ब की, तो एक फीमर थाई बोन विच इज द लॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, एक हो जाएगी टीबिया, एक फिब्यूला, पटेला। ठीक है, टार्सस, टार्सस कितनी हो जाती है, 7। और एंकल एंकल बोन होती है जो कि मेटाटार्सल्स कितनी हो जाएगी, 5, और फेलेंजस कितनी हो जाती है, 14। ठीक है, ये भी क्या है, ईच साइड की। ठीक है, टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, 60। तो इस तरीके से हमारे लिम्ब बोन्स अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब वाली। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रहा है, आप टाइप्स ऑफ बोन्स, मतलब मैंने स्केलेटन का स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब जब मैं इसका इंट्रोडक्शन बता रही थी, तब हमने देख लिया था कि ये 206 बोन से तो बनी हुई होती है, लेकिन ये साइज, शेप और फंक्शन में अलग होती है। तो टाइप्स ऑफ बोन्स में ही हमें समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ बोन्स में हम देखेंगे बेस्ड ऑन शेप, मतलब शेप के बेसिस पे जो बोन्स है उनको किस किस टाइप की हो जाएगी। तो टाइप ऑफ बोन एक तो हो जाएगी लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सिजेमॉइड बोन। ठीक है, लॉन्ग बोन मतलब टाइप ऑफ बोन देखेंगे, फिर उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे एक छोटा सा कि जो आपको एकदम गो थ्रू हो जाएगा, जस्ट लाइक अ क्विक रिवीजन। ठीक है, कि आपको टिप्स पे पता है कि अब आपको स्केलेटन को कैसे डिस्क्राइब करना है। आप इंट्रोडक्शन बोल रहे हो, आप बता रहे हो इसके स्ट्रक्चर में एक्सेल एपेंडिकुलर, एक्सेल में ये है, एपेंडिकुलर में ये है, वो इतनी इतनी बोन्स इंक्लूड कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ बोन पे चले गए। टाइप्स ऑफ बोन में हमने सबसे पहले देखा कि लॉन्ग बोन है। सबसे पहला लॉन्ग बोन्स क्या है, लॉन्गर देन दे आर वाइड। ठीक है, ये कैसी है, शेप में कैसी है, लॉन्गर है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसी हो जाएगी इसकी, फ्यूमरस, फीमर और ह्यूमरस। ठीक है, फीमर कौन सी, थाई बोन, ह्यूमरस कौन सी, ये वाली। ठीक है, इनकी तो फीमर और ह्यूमरस किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, ये किसके अंदर आती है, लॉन्ग बोन्स के। नेक्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन्स कौन सी हो जाती है, क्यूब शेप्ड होती है, इक्वल लेंथ और विद होगी। मतलब ये तो क्या है कि ये इसकी विद कम होगी लॉन्ग बोन्स की और इनकी लेंथ ज्यादा होगी। शॉर्ट बोन्स की मैं बात करूं तो ये क्यूब शेप्ड है, इसकी लेंथ और विद क्या है, इक्वल है। और इसके अंदर कौन सी बोन्स आ जाती है, कार्पल्स और टार्सल्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स नाम से ही पता पड़ रहा है, थिन एंड ब्रॉड, मतलब फ्लैट है इसकी शेप। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी बोन आ जाती है, स्कल बोन, रिब्स एंड स्टर्नम। नेक्स्ट हम चलते हैं इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स शेप की है, नाम से पता है इरेगुलर है, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर शेप नहीं है इसकी, रेगुलर बोन्स है तो कॉम्प्लेक्स शेप्स होती है इनकी, जैसे कि वर्टिब्रे हो गई, हिप बोन्स हो गई। ठीक है, वर्टिब्रे, हिप बोन्स, इनकी क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स शेप्स। नेक्स्ट हम चलते हैं सिजेमॉइड बोन। सिजेमॉइड बोन्स कौन सी हो जाती है, जो कि टेंडन्स के अंदर डेवलप कर रही है। ठीक है, डेवलप इनसाइड टेंडन्स। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, पटेला नी कैप। ठीक है, क्लियर है। टाइप ऑफ बोन्स, ठीक है, टाइप ऑफ बोन्स देख लिए हमने बेस्ड ऑन शेप। ठीक है, मतलब कि शेप के बेसिस पे जो बोन्स का टाइप है वो कौन सा हो जाएगा। तो लॉन्ग 5 टाइप के हो गए, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, सिसेमॉइड। ठीक है, लॉन्ग कौन सी हो जाएगी, जो विद से ज्यादा उसकी लेंथ है, शॉर्ट जिसकी विद और लेंथ इक्वल है, फ्लैट जो कि थिन एंड ब्रॉड है, इरेगुलर बोन कॉम्प्लेक्स शेप की है, सेजेमाइड बोन जो कि टेंडन के अंदर डेवलप हो रही है। द मेन थिंग इज इसके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग बोन्स कौन सी हो जाएगी, फीमर और ह्यूमरस, शॉर्ट बोन्स, कार्पस, टार्सल्स, फ्लैट बोन्स की मैं बात करूंगी, स्कल बोन्स, रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है,
इर्रेगुलर बोन्स देखेंगे वर्टिब्रेट, हिप बोन्स और सिजिमंड बोन्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पटेला एंड नी कैप। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे आज, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, फंक्शन ऑफ वुमेन स्केलेटन मतलब कि जो हमने सबसे पहले क्या देखा, आज इंट्रोडक्शन देखा, फिर स्ट्रक्चर देखा, फिर बोन्स के टाइप देख लिए बेस्ड ऑन देयर शेप। अब हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमन स्केलेटन का फंक्शन क्या होगा। जब इस इंट्रोडक्शन में फंक्शंस थे तब मैंने बोला था हम आगे इसको ब्रीफली पढ़ेंगे, तो फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला क्या है, सपोर्ट, प्रोवाइड्स अ रिजिड फ्रेमवर्क टू सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन। जो हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन है उनको क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सेकंड फंक्शन क्या बोल रहा है, मेंटेन्स द शेप ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन करेगा। थर्ड क्या बोल रहा है, सॉरी, ठीक है, ये हो गए सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट कैसे कर रहा है, सेकंड है प्रोटेक्शन। ठीक है, थर्ड नहीं सेकंड, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे करेगा, वाइटल ऑर्गन्स आर एनक्लोज्ड विद इन बोन्स, मतलब जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको कौन घेर रहा है, बोन्स घेर रहा है। ठीक है, बोन उसको घेर रहा है, मतलब वाइटल ऑर्गन्स का वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। जैसे कि स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन इज अ वाइटल ऑर्गन। रिबकेज लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, दे आर ऑल्सो वाइटल ऑर्गन्स। वर्टिब्रे प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड भी क्या है, हमारी बॉडी का वाइटल ऑर्गन। नेक्स्ट हमारी वाइटल ऑर्गन कौन सा होता है, किडनी। तो पेल्विस क्या कर रहा है, रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से हमें इसका समझ में आ गया प्रोटेक्शन वाला फंक्शन। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, मूवमेंट। ठीक है, कि मूवमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है, बोन्स एक्ट एज लेवर्स। ठीक है, जो लेवर्स के जैसे, मतलब कि जो छोटे ने जोड़े रखते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उसकी जैसे। जॉइंट्स अलाउ मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब मैंने बता दिया, मतलब कि जो मूवेबल है दैट इज मोबाइल, एंड दैट्स अ नॉट मूवेबल दैट्स कॉल्ड इमोबाइल। ठीक है, मसल्स अटैच टू बोन्स एंड पुल ऑन देम फॉर मूवमेंट। ठीक है, मसल्स क्या होती है, मसल्स बोन से अटैच हो जाएगी एंड पुल ऑन देम फॉर मूवमेंट, मतलब मसल बोन से अटैच हो गई और वो क्या करती है, उसको पुल करती है, मतलब खींचती है खुद की साइड और मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका तीसरा फंक्शन हो गया, मूवमेंट। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, मिनरल स्टोरेज। ठीक है, मिनरल स्टोरेज, बोन स्टोर एसेंशियल मिनरल्स मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन क्या कर रही है, मिनरल्स का भी स्टोरेज कर रही है, एसेंशियल मिनरल जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का स्टोरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, दीज मिनरल्स आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हेन नीडेड। जब जैसे ही हमारी बॉडी को नीडेड होती है तो ये मिनरल्स बोन से किस में जाती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ब्लड सेल फॉर्मेशन, हेमेटोपोइसिस। ठीक है, और नेक्स्ट एक फंक्शन क्या हो जाएगा स्केलेटन का, ब्लड सेल का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, हेमेटोपोइसिस, जो कि किसके अंदर हो रहा है, रेड बोन बैरो के अंदर क्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, ये माइनर फंक्शन है इसका, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में कर रहा है, लेकिन हाँ ये डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहा है। कैसे, बोन्स कैन स्टोर एंड स्लोली रिलीज हैवी मेटल एंड अदर टॉक्सिन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि वो बॉडी के अंदर वो पार्ट जो कि हमें नीड नहीं है उनको ये क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है, मतलब बॉडी में से हटा रहा है। तो बोन्स कैन स्टोर एंड स्लोली रिलीज, मतलब उसने क्या किया, स्टोर किया और धीरे धीरे रिलीज करता जा रहा है हैवी मेटल एंड अदर टॉक्सिन विच आर नॉट नीडेड फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो ये क्या होगा इसके फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस भी देख लिए हमने ह्यूमन स्केलेटन के। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे आज, बोन स्ट्रक्चर इंटरनल एनाटॉमी, मतलब कि बोन की इंटरनल एनाटॉमी देखेंगे हम, कि जो बोन है वो इंटरनली किससे बना हुआ है, इंटरनली कैसे बना हुआ है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। बोन स्ट्रक्चर इंटरनल एनाटॉमी, ईच बोन इज अ लिविंग टिश्यू मेड अप ऑफ। ठीक है, हर बोन क्या है, लिविंग टिश्यू जो कि किससे बनी हुई है, कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन कौन सी हो जाएगी, कॉर्टिकल बोन, जो कि कैसी है, डेंस एंड स्ट्रॉन्ग, जो कि क्या बनाएगी, बोन्स का आउटर लेयर। ठीक है, ये क्या बनाएगी, कॉर्टिकल बोन्स का आउटर लेयर। प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, जो कि स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन इसका फंक्शन हो गया। स्पोंजी बोन, कैंसिलस बोन, फाउंड एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये कहाँ मिलती है हमें, स्पॉन्जी बोन, जो लॉन्ग बोन्स पड़ी थी हमने, जैसे कि मान लो ये फीमर है तो इसके जो एंड पे, इसके एंड पे हमें क्या मिलेगी, स्पॉन्जी बोन्स। ठीक है, जो रेड बोन मैरो फॉर ब्लड सेल प्रोटेक्शन के लिए कंटेन करेगी। नेक्स्ट हम क्या देख लेंगे, बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो, रेड मैरो और येलो मैरो। रेड मैरो क्या करेगा, हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस का मतलब क्या हो गया, आरबीसी के फॉर्मेशन करने का जो प्रोसीजर है उसको मैं क्या बोलूंगी, हेमेटोपोइसिस। येलो मैरो भी होता है,
येलो मैरो क्या करेगा, फैट का स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या है, टफ आउटर कवरिंग ऑफ बोन। ठीक है, पेरियोस्टियम क्या है, टफ आउटर, मतलब कि अगर मैं आउटर कवरिंग ऑफ बोन की बात कर रही हूँ तो वो क्या है, बेसिकली पेरियोस्टियम, जो कि जिसके अंदर नर्व और ब्लड वेजल्स कंटेन होंगे। ठीक है, एंडोस्टियम क्या हो जाएगी, ठीक है, एंडोस्टियम क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन जो कि बोन कैविटी को लाइंड अप कर रही है, मतलब इनर मेम्ब्रेन जो कि बोन कैविटी को लाइंड कर रही है, ढक रही है, तो इनर मेम्ब्रेन दैट लाइनिंग द बोन कैविटी दैट इज एंडोस्टियम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, ये हमने क्या देख लिया, ये हमने क्या देख लिया, बोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल एनाटॉमी देख ली बोन की। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब बोन का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो देख लेते हैं। इन्फेंट्स, इन्फेंट्स का मतलब जो छोटे बच्चे, नवजात शिशु है, उसके अंदर बोन सॉफ्ट होती है और कार्टिलेज से मिलके बनी हुई होती है थ्रू ऑसिफिकेशन, मतलब ऑसिफिकेशन की प्रोसीजर होगी, वो कार्टिलेज इज रिप्लेस बाय बोन टिश्यू। ठीक है, मतलब बच्चों के अंदर सबसे पहले क्या है, बोन्स कार्टिलेज से बनी हुई है, फिर ऑसिफिकेशन का प्रोसीजर हुआ, ऑसिफिकेशन के प्रोसीजर में क्या हुआ, जो कार्टिलेज है उसको किसने रिप्लेस किया, बोन टिश्यूज ने। ठीक है, ग्रोथ अकर्स एट एपिफाइजियल प्लेट्स। ठीक है, अब जो ग्रोथ हो रही है बोन के अंदर, मतलब जब अब छोटा बच्चा है तो उसकी उसकी ह्यूमरस इतनी इतनी सी है ह्यूमरस। ठीक है, बाद में बड़ी होती गई तो पहले उसकी ह्यूमरस कार्टिलेज से बनी हुई है, फिर ऑसिफिकेशन हुआ तो उसको रिप्लेस कर लिया बोन टिश्यू ने, फिर ग्रोथ हुई, ग्रोथ कहाँ पे हुई, एपिफाइजियल प्लेट्स में। एपिफाइजियल प्लेट्स का दूसरा नाम क्या हो जाता है, ग्रोथ प्लेट। ठीक है, जो कि क्या होती है, बढ़ती है लेंथ में, मतलब ग्रोथ होता है जिसके अंदर, अंटिल एडल्टहुड। और कब तक ग्रोथ होता है, एक पर्टिकुलर एज दे देते हैं हम कि भाई इस एज तक ही, ठीक है, इस एज तक ही या फिर एडल्टहुड तक ही क्या होती है, हाइट बढ़ती है। यही रीजन होता है, क्यों, क्योंकि टिल एडल्टहुड तक ही एपिफाइजियल प्लेट और ग्रोथ प्लेट्स के अंदर क्या होगा, ग्रोथ अकर होगी, उसके बाद वो ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने पूरा आई ट्राइड कि मैं पूरा ह्यूमन स्केलेटन आधे घंटे में आपको कवर करा सकूं, और आई होप कि आप सबको समझ में आया हो। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमारा पर्पस क्या था, स्केलेटन को एक अच्छा सा क्विक गो थ्रू देना, जो कि आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। सबसे पहला हमारा रहा इंट्रोडक्शन टू स्केलेटन, फिर हमने देखा ह्यूमन स्केलेटन का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक्सियल और एपेंडिकुलर दोनों की बात कर ली, हमने बोन्स के टाइप देख लिए बेस्ड ऑन शेप, फिर हमने फंक्शंस देख लिए ह्यूमन स्केलेटन के, उसके बाद हमने बोन का स्ट्रक्चर भी देख लिया जिसके अंदर इंटरनल एनाटॉमी डिस्कस कर ली, उसके बाद हमने बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी देख लिया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।